अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो असनैन भाई खबरार टीम के नाम से चैनल है उनकी तरफ से है। उन्होंने अपने इस तकरीबन 13 मिनट के प्रोग्राम में 13 मिनट की वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि जो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में बाकी एंकर्स हैं और ख़ास तौर पर जो होशियारियाँ वाले एंकर हैं वो क्या सोचते हैं, हारून रफ़ीक साहब उनकी क्या राय है आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में और वो क्या कहते हैं। क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में देखा है जहाँ पर आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में हारून रफ़ीक साहब बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो भी आज की ये वीडियो है इसका टोटल क्रेडिट जो है वो हसनैन भाई को जाता है। हसनैन भाई खबरार टीम के नाम से जो चैनल है अली हसनैन शाह उनको जाता है। तो आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं और देखिए कि हारून रफ़ीक साहब जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो मैंने बताया कि हारून रफीक साहब की आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में राय। एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा हारून रफीक जी साहब का 30-35 मिनट का इंटरव्यू था, काफ़ी लंबा, उनके फार्म हाउस के ऊपर किसी ने किया हुआ था। तो उस इंटरव्यू में अच्छा उन्होंने जी आफ्ताब साहब के बारे में 2-4 बातें कही हैं। अब जो इंटरव्यू लेने वाला नौजवान था उसने वीडियो में बार बार एक बात आफ्ताब साहब के बारे में उनसे पूछते गए हैं, बार बार वो चाह रहा था इंटरव्यू लेने वाला कि सही हारून रफीक साहब किसी मकाम पे कोई क्रेडिट दे दें आफ्ताब इकबाल साहब को। लेकिन हारून रफीक साहब ने किसी भी मौके पे क्रेडिट नहीं दिया आफ्ताब साहब को। हालांकि आर्टिस्ट लोग जो हैं वो हमेशा सही आफ्ताब साहब को क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का। उन्होंने उनको पॉलिश किया, उन्होंने उनको तैयार किया, ग्रूम किया, लेकिन हारून रफीक साहब के मुंह से बिल्कुल एक भी तारीफी जुमला मैंने नहीं सुना आफ्ताब साहब के बारे में, माँ सिवाय एक कि उन्होंने कहा जी मर्दम शनास आदमी है। सिर्फ ये बात की है, वो भी थोड़ा सा वो टंग इन चलो चीक वाला मामला था। ठीक है, अब मैं पर्सनली तौर पे आपको बताऊं कि मेरी हारून रफीक साहब से कभी जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुझे जो देख के लगा वो सही इंटरव्यू जो मैंने देखा उसमें जो मुझे फील हुआ कि उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। यानी कि मुझे फील हुआ कि शायद थोड़ी सी अच्छा बनावटी चीज़ें ज़्यादा उसमें कह दी गई हैं। खास तौर पे खबरार और आफ्ताब साहब वाले सही शो के हवाले से बात करो, बाकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, जो वो कहना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी कहें। लेकिन वो कहीं ना कहीं टॉन्ट किए जा रहे थे। कहते हैं जी हमारे यहाँ बड़ा फ्रेंडली माहौल होता अच्छा है, मैं किसी को बाउंड नहीं करता, मैं किसी के ऊपर बॉस बन के नहीं रहता। अब ये जो बॉस वाली बात है ना, अच्छा जी ये बात में कुछ गड़बड़ है। मैं गड़बड़ इसलिए कह रहा हूँ कि एक सही ऐसे बंदे से मेरी मुलाकात हुई है, उसने मुझे बताया भी है, जो होशियारिया टीम का हिस्सा रह चुका है। ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे बताया कि बिल्कुल बाकायदा सेट का क्या माहौल होता है। मैं उस बंदे से पूछ के, यानी कि उसका नाम तो सही नहीं लूंगा, लेकिन उससे पूछ के बाकायदा सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस चीज़ के ऊपर भी। ठीक है, ये बात दूसरी। फिर उस नौजवान ने सही जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि जी आफ्ताब इकबाल साहब ने इन लोगों को तैयार किया है, तो आप क्या समझते हैं इसमें क्या हकीकत है, क्या आप उसका क्रेडिट देंगे आफ्ताब साहब को? तो उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि जी अगर तो ये फन है कि आप बंदे तैयार कर सकते हैं तो आप सारों को तैयार क्यों नहीं करते, 2-3 क्यों तैयार किए हैं? तो भाई मेरा मानना ये है कि इस टाइम फील्ड के ये अंदर कैसा जितने भी जवाब है। लोग बैठे हैं, आप जितने भी चैनल उठा के देख लें, अरुण रफीक साहब का अपना शो होशियारियां उठा के देख लें, उसमें जो मेन प्लेयर्स हैं सलीम अलबेला और आगा माजिद, आफ्ताब साहब के तैयार करता। बाकी अब जो लड़के हैं, ठीक है, आपके बिल्कुल मुताबिक आपने तैयार कर लिए होंगे, लेकिन वो सही उस पोजीशन पे अभी तक नहीं पहुंचे, उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे जो हमारा पुन्नू है या बब्बू भाई हैं। ठीक है, तो ये तो मानना पड़ेगा ना, तैयार करने का फन भी किसी किसी के पास होता है। ठीक, आगा माजिद, सलीम बिल्कुल अलबेला, हनी अलबेला, अमानुल्लाह साहब, नासिर चनियोटी, असद कैफी, बब्बू राना, बिल्कुल उसके बाद जी जी वसीम पुन्नू, मुबीन कबोल, अजहर रंगीला, वहीद लाला, मायरा हमारे पास काम करती रही, काशा नायाब बिगड़ा फायजा, जिसका मैं नाम भूल, बाबा नागी, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माजरत के साथ। तो ये वो लोग हैं जिनको आफ्ताब साहब ने ही तैयार किया है, और ये आफ्ताब साहब की अकेडमी से बेशक गुजर के आज इस काबिल हैं कि अगर किसी और जगह बैठे हैं और उनका कोई लोग उनको जानते पहचानते हैं या उनका नाम है, तो इस चीज़ का क्रेडिट आप कैसे छीन सकते हैं एक बंदे से? फिर शो के वाले से भी आपने एक बात की, हाँ जब तारीख लिखी जाएगी तो ज़ाहिर है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, वो डिनाई करने वाली चीज़ ही नहीं है, वरना आप उससे भी डंडी मार देते। ठीक है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बिल्कुल फील वो हुआ है एक कि वो ब्रांड का आफ्ताब साहब की नाम है। तारीफ के मामले में ना उन्होंने डंडी मारी है। खैर, उनकी अपनी मर्जी, उनका नहीं अपना नहीं राइट है, कर ये जो सकते उनकी भाई, राय है और नहीं उसके कर ऊपर जो मेरा सकते। पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। फिर मैंने वीडियो के आगाज में जिस तरह कहा था कि मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, 2 चीज़ें कवर हो गई, तीसरी चीज़ है एक नया चैनल बनाने के लिए। देखिए, ये जो मेरा इस टाइम यूट्यूब है जो आप देख रहे हैं, इसका जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो जो हारून रफ़ीक साहब के ख्यालात हैं या उनके जज्बात हैं आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। तो
ये साफ ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में कोई इंसान दूसरे इंसान की चीज़ को कॉपी कर रहा है, उसको चोरी कर के यूज़ करता है, लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं देता। रही बात आफ्ताब इकबाल साहब की, तो भाई आफ्ताब इकबाल साहब ने खाली लोग ही नहीं ट्रेन किए, खाली एक्टर या एक्ट्रेस ही ट्रेन नहीं किए हैं। जितने शोज़ चल रहे हैं पाकिस्तान में अभी, टॉक शोज़ या कॉमेडी शोज़ चल रहे हैं, तो उनमें जो स्क्रिप्ट है वो बेशक इन लोगों का अपना होगा, लेकिन उसमें 70% स्क्रिप्ट आफ्ताब इकबाल साहब का होता है कॉपी किया हुआ, और उसमें जितने भी सेगमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सब सेगमेंट भी आफ्ताब इकबाल साहब के ही हैं। उससे पहले किसने ये खबर खान बरादर वाला या मौसीकार घराना हो गया या जेल सेंटर हो गया, अरबी जेल होगी, ब्राज़ील की जेल होगी, तो ये सेगमेंट किसने किए थे, या पोइट्री वाला सेगमेंट किसने किया था? तो भाई ऐसा नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब एक अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड का नाम है। वो जिस चीज़ को भी याद लगाते हुए कहते हैं ना कि एक इंसान इतना खुशकिस्मत होता है कि वो अगर मिट्टी को हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है। तो आफ्ताब इकबाल साहब समझ लो कि वो ही इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी को हाथ लगाने से वो सोना बन जाए। इसकी मिसाल यही बनती है कि किसी बिल्कुल नॉर्मल घराने से तल्लुक़ रखने वाले, बैकग्राउंड भी बहुत लो हो बल्कि ना होने के बराबर हो, ऐसे इंसान को उठाकर शोहरत की बुलंदियों पर ले जाने वाली रब की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ताला जिस इंसान को तौफीक दे वो उसका सहारा बन जाता है, और उस सहारे के ज़रिए वो इंसान जो है ना वो अपनी मंजिलें तय करता जाता है। तो आफ्ताब इकबाल साहब को कोई क्रेडिट दे इस बात का या ना दे, लेकिन जो अवाम है, जो ऑडियंस है, जो आफ्ताब इकबाल साहब के फ़ैन्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो वो लोग ये इस बात का हमेशा क्रेडिट आफ्ताब इकबाल साहब को देंगे कि हस्बे हाल से लेकर आज खबरहार डिजिटल यूएई तक जितना भी स्क्रिप्ट है, जितना भी सेगमेंट है इंट्रोड्यूस आफ्ताब इकबाल साहब ने कराए हैं, वो सब आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ में मुख्तलिफ़ चैनल के ऊपर ऑन एयर किए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आफ्ताब इकबाल साहब ऑफ एयर हैं टीवी चैनल के ऊपर, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपना जो शो है वो कनाडा में सेट करने लगे हैं। कुछ दुबई में होगा, कुछ एपिसोड दुबई में आएंगी, बाकी कनाडा में तकरीबन ट्रैवल शोज़ होंगे बहुत ज़्यादा। इसमें 1-2 लोग इंडिया से भी आ रहे हैं, बहुत ही सीनियर लोग हैं, 2 से 3 लोग होशियारियाँ वाले वापस जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि नासिर चिन्योटी साहब भी वापस जा रहे हैं।